वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, लिंक्डइन एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टेक्स्ट एड्स। हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग टेक्स्ट एड्स जो एड फॉर्मेट टाइप्स होते हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे कैंपेन्स के अंदर। अब इसके लिए गाइज सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि आखिर हमारे टेक्स्ट एड्स कहां पर दिखते हैं और किस तरीके के दिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, ऊपर आपको एक हेडलाइन दिख रही होगी और यहां पर एक डिस्क्रिप्शन टाइप का दिख रहा होगा और ये क्लिकेबल है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी यहां पर फाइनल यूआरएल आप मेंशन करोगे उसके ऊपर जो यूजर है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जो एड्स होते हैं जो आपको लिंक्डइन में टॉप पे दिखाई देंगे, लिंक्डइन के पेज के ऊपर टॉप में दिखाई देंगे, ये हमारे एक टेक्स्ट एड्स होते हैं। और दूसरे टाइप से जो हमारा टेक्स्ट एड दिखता है वो आप यहां पर देख सकते हो। इस टाइप से जो हमारा टेक्स्ट एड है वो दिखाई देगा। फाइन। तो ये राइट कॉलम में आप देख रहे हो, अलग अलग पेजेस के ऊपर ये दिख सकता है, मतलब आपके जॉब वाले पेजेस के ऊपर भी दिख सकता है, आपके फीड वाले पेज के ऊपर भी दिख सकता है। एंड इट्स अ डेस्कटॉप ओनली थिंग। ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो, जैसे ये आपको एक हेडलाइन दिख रही है और यहां पर आपको एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। अलॉन्ग विद दैट आपको यहां पर एक छोटी सी इमेज भी दिख रही है। तो ये तीन चीजें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करती हैं जो आपके टेक्स्ट ऐड होते हैं। और उसके बाद आप जिस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी लैंडिंग पेज यहां पर मेंशन होगा उसके ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये दो तरीकों से जो टेक्स्ट ऐड है हमारा वो दिखता है। और यहां पर जो मैं आपको ये टॉप में दिखा रहा था कि इस टाइप से भी हमें टेक्स्ट ऐड दिखता है, तो यहां पर ये दो तरीकों से एक्चुअली दिखता है। एक टेक्स्ट ऐड थोड़ा सा छोटा होता है, वहां पर डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो यहाँ पर कभी कभी जो है छोटा टेक्स्ट ऐड दिखता है और कभी कभी थोड़ा सा लेंदी जो है वो टेक्स्ट ऐड दिखते हैं। तो बेसिकली ये तीन तरीकों से आपके जो टेक्स्ट एड्स हैं वो दिखते हैं। अब प्रैक्टिकली इनको किस तरीके से बनाएंगे हम लोग और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और किस तरीके से ये जो दूसरे हमारे एड फॉर्मेट्स हैं उनसे अलग है, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्स्ट एड्स कभी कभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर जाते हैं और उनके पीछे मैं आपको रीजंस भी अभी बताऊंगा। तो टेक्स्ट एड, सबसे पहली बात तो आप ब्रांड अवेयरनेस वाले कैंपेन में, वेबसाइट विजिट वाले कैंपेन में और वेबसाइट कन्वर्जन वाले कैंपेन में आप यूज कर सकते हो। लीड जनरेशन के लिए टेक्स्ट एड का ऑप्शन नहीं है, जॉब एप्लीकेंट्स के लिए नहीं है, वीडियो व्यूज के लिए नहीं है, एंगेजमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि ये काफी स्पेसिफिक है। देखो, जॉब एप्लीकेंट में फाइनल यूआरएल से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, वीडियो व्यूज में भी नहीं होता है। और अगर मैं इंगेजमेंट की बात करूं तो इंगेजमेंट में भी हम चाहते हैं कि हमारे ऐड से लोग इंगेज हों, हम ये नहीं चाहते हैं कि लोग हमारे लैंडिंग पेज या वेबसाइट के ऊपर जाए। तो इनका जो पर्पस है वो काफी अलग होता है। जैसे लीड जनरेशन है, इसका भी पर्पस काफी अलग है। वहीं पर अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस कर रहा हूं या वेबसाइट विजिट कर रहा हूं या वेबसाइट कन्वर्जन कर रहा हूं, इनमें ना एक चीज कॉमन सी थोड़ी सी हमें दिखती है कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाएं। जैसे अगर वेबसाइट विजिट है तो यहां तो हम चाह ही रहे हैं, और अगर वेबसाइट कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन वेबसाइट के ऊपर ही डिफाइन है या लैंडिंग पेज के ऊपर ही डिफाइन है, तो वहां तो हम चाहेंगे कि यूजर जाए। फाइन। तो आपको इस टाइप का एड्स जहां पर क्लिक करके यूजर को आप अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट के ऊपर लेकर जा सकते हैं, वो वाले जो ऐड है, अगर हम केवल स्पेसिफिक टेक्स्ट ऐड की बात करें तो हमें तीन जगहों पर देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट विजिट और वेबसाइट कन्वर्जन। मैं फिर से एक बार सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ जो हमारा कैंपेन टाइप है वेबसाइट विजिट, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर। और हम लोग नीचे आते हैं ऑडियंस। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं यहां पर अभी आपको ऑडियंस नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमारा मेन पर्पस एड फॉर्मेट को समझना है, यहाँ पर ऑडियंस को नहीं है। ऑडियंस के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, काफी इन डेप्थ वीडियो है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप ये जो डिफरेंस है दोनों ऑडियंसेस में, एक ऑडियंस एट्रीब्यूट के बेसिस पे आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, एक यहाँ पर नॉर्मल जो है मैच्ड ऑडियंस है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको मैंने बहुत डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको ऑडियंसेस को समझना है डिटेल में। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं टेक्स्ट एड्स के ऊपर। ठीक है, और यहां पर देखो छोटा सा ऊपर आपको दिख रहा भी होगा, टेक्स्ट बेस्ड एड्स दैट विल शो अप इन द राइट कॉलम, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और टॉप ऑफ द पेज ऑन लिंक्डइन। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर नीचे आते हैं, आपको बजट अपना सेलेक्ट करना है और बिडिंग पे हम लोग आते हैं। देखो यहां पर ये जो बिडिंग रिकमेंड कर रहा है वो रिकमेंड कर रहा है 174 से 233 के बीच में। बट मैं आपको बताता हूं, मैंने देखा है कि टेक्स्ट एड्स लिंक्डइन के अंदर जनरली थोड़े से सस्ते हैं, और इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। ज्यादातर लोग ना टेक्स्ट एड्स के ऊपर काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टेक्स्ट एड्स को नहीं यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जनरली इमेज एड को या जो फीड बेस्ड एड्स होते हैं उनको ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं, टेक्स्ट एड्स को कम यूज करते हैं। तो ऐसे में कंपटीशन टेक्स्ट एड्स पे बहुत कम होता है। तो मैंने देखा है कि कई बार जो ये आपकी रिकमेंडेड बिडिंग है ना, इससे कम में भी आपको रिजल्ट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस है। ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पर 170 दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूँ 140 से तो भी मैं कर सकता हूँ। और इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं, आपके ऐड के इंप्रेशंस हो रहे हैं, आपको क्लिक्स भी मिल रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे इसको चाहो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर टेक्स्ट एड्स में मैंने क्या बताया, कंपटीशन कम है।
बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ऐसे हैं जो टेक्स्ट एड्स नहीं चलाते, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है सस्ते में अपने एड्स के इंप्रेशन करा पाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमारा जो कन्वर्जन हमारे वेबसाइट के ऊपर होगा उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं सेव करके नेक्स्ट के ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमें हमारा जो एड क्रिएटिव है वो क्रिएट करना है। तो मैं एक बार प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास एड हेडलाइन है। अब बहुत ध्यान से समझो आप, देखो यहाँ पर जो हम ऐड बनाने वाले हैं उसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे ऐड हेडलाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो ऐड डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर आपके पास इमेज है। अब क्योंकि यहाँ पर 3 ये ऐड होते हैं, आप समझो 3 ऐड सामने वाले को दिख रहा है, तो ऐसे में आपके ऐड की जो हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, जो इमेज है, वो काफी कैची होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप ही का ऐड दिख रहा है तो बंदे के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो दूसरे ऐड के ऊपर क्लिक करे, वो आप ही के ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, ऐसा तो है नहीं। बाकी के भी एड्स उसको दिख रहे हैं, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आपके ऐड में कोई कैची एलिमेंट्स नहीं है, आपने ठीक तरीके से अपने ऐड के जो एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लिखा हुआ है, तो वो दूसरे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि ये 3 दिखते हैं तो ये काफी छोटे दिखते हैं, तो आप ये मत करना कि यहाँ पर कोई बहुत दूर से ली गई जो फोटो है उसको लगा दिया, वो दिखेगी नहीं और बहुत ही गंदी भी लगेगी। तो अब ध्यान रखना कि अगर आपकी कंपनी के यहाँ पर लोगो है तो वो दिखे, ठीक है। अब ऐसा भी ना हो लोगो भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, आपका फेस भी आ गया, ऑफिस की भी फोटो, सब कुछ उसी में है, तो वो ठीक नहीं लगेगा। थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपके पास ऐड इमेज होती है। आप ध्यान रखिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो 100 बाई 100 पिक्सल्स दिखा हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। स्क्वायर इमेज है, बट कोई भी स्क्वायर इमेज नहीं चलेगी, 100 बाई 100 पिक्सल की चलेगी। जेपीजी या पीएनजी आप कर सकते हैं, और 2 MB से स्मॉलर होनी चाहिए। और हेडलाइन में एक कैची हेडलाइन जो यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या PDF, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत ही कम कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, तो मैं कुछ और लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो भी यहां पर नहीं आ रहा है ना, तो मैं नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग PDF केवल इस तरीके से लिख देता हूं यहां पर। तो आपको यहां पर प्रीव्यू में देखना है कि किस टाइप का मेरा ऐड दिख रहा है। ये तो राइट कॉलम वाली बात हो गई, बट जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप में बैनर भी दिखता है, इस टाइप का छोटा सा बैनर दिखता है, ठीक है। और कई बार हमारा बैनर थोड़ा सा बड़ा भी दिखता है, इस टाइप से आप देख रहे हो, इस टाइप से हमारा कभी कभी थोड़ा सा बड़ा बैनर भी दिखता है। तो मैं राइट कॉलम को वापस ओपन कर लेता हूँ। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेरे पास 75 कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये जो एड फॉर्मेट है ना वो काफी छोटा है, काफी लिमिटेड है। अब एक दो चीजें मैं और आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर आप केवल एक ही हेडलाइन जो है वो यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ आप एक ही डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर हमारे पास ना तो हेडलाइन टेस्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है, ना तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन टेस्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है, टेस्टिंग हम कैसे करेंगे? ऐसे केस में जब आप टेक्स्ट एड्स यूज करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट 3 से 4 जो टेक्स्ट एड्स हैं उनको यूज करो विद डिफरेंट हेडलाइंस, विद डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, ताकि वो कॉम्बिनेशन जो है वो आप टेस्ट कर सको कि कौन से हेडलाइन कौन से डिस्क्रिप्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक है, किसका CTR अच्छा आ रहा है, राइट। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। और यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे 100% जॉब guaranteed डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। नाउ आपको आपकी जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। मैं वेबसाइट भी एक बार के लिए मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और योर कंपनी पेज ऑन लिंक्डइन पे अगर आप लेकर जाना चाहते हैं, मतलब डेस्टिनेशन URL अगर आपका कंपनी पेज है तो वो आप सेलेक्ट कर ले, वेबसाइट है तो वो आप सेलेक्ट कर ले। यहां से आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं एक बार के लिए कोई भी रैंडम सी इमेज यहां पर पिक कर लेता हूं। नाउ आप देख सकते हो इसका प्रीव्यू किस तरीके से दिख रहा है। अब क्योंकि ये वाली इमेज जो है ना वो यूट्यूब के थंबनेल वाली इमेज है, तो ऐसे में ये स्क्वायर इमेज तो है नहीं, इसलिए यहां पर ये कोई बहुत ही ठीक तरीके से आपको दिख नहीं रही है। इसके बाद आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो एड है वो क्रिएट हो गया, फाइन। तो अगर आप यहां पर देखेंगे जो आपके सेटअप एड्स वाले सेक्शन में है, आपको यहां पर एक ऐड दिख रहा है, बट आपको क्या करना है, आपको और भी ज्यादा एड्स जो है वो क्रिएट करने हैं ताकि जो प्रॉपर टेस्टिंग है वो इसकी हो पाए। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट एड्स क्या होते हैं, किस तरह से आपको उनको क्रिएट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। टेक्स्ट एड्स सस्ते हैं थोड़े से, तो आप उनसे बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं, बट टेस्टिंग के लिए आपको मल्टीपल टेक्स्ट एड्स जो है वो सेलेक्ट करने चाहिए। दूसरी एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि टेक्स्ट एड्स क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक प्लेसमेंट पे दिखते हैं, तो अगर आप
कुछ ऑडियंस को, सिलेक्टेड ऑडियंस को फीड में ऐड दिखा रहे हैं और उसी ऑडियंस को आप टेक्स्ट एड्स भी दिखाना चाहते हैं, तो आपको 2 कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे। मतलब फीड में भी आप ऐड दिखा रहे हैं एज वेल एज अगर आप टेक्स्ट एड्स दिखाना चाहते हैं राइट कॉलम में या ऊपर, तो आपको उसी ऑडियंस के लिए दूसरे कैंपेन को सेटअप करना पड़ेगा। तो उस ऑडियंस को आप एक और टाइप का जो प्लेसमेंट है उसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हैं। आई बिलीव बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।